दानियाल दिल ही दिल में सोचता है कि उसने क्या ऊंचे हाथ मारे हैं, एक नहीं बल्कि दो दो इकट्ठे ही हाथ मारे हैं। इसके बाद वो सोचता है कि कैसे अब इनसे सारा कुछ हथिया हथू लूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। इसके बाद वो आइजल को बुलाता है और कहता है कि जैसे ही मैं आपसे मिलता हूँ तो यकीन माने मेरा सारा दिन ऐसे खुशगवार गुजरता है और मेरे हर काम में ऐसे हर चीज़ ऐसे लगता है कि जैसे मेरे पास है। काफ़ी उसको धमका यानी फिसलाता है और कहता है, अपनी बातों में फिसला लेता है और कहता है कि यकीन मानो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिस पर आयशा कहती है कि आखिर आपने मुझे ही सिलेक्ट क्यों किया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आगे से वो कहता है कि ये दिल के मामलात हैं, इनको रहने ही दीजिए, ये तो मेरे बस की बात नहीं है। जो कुछ भी मैंने किया है मुझे खुद नहीं पता कि मैंने आखिर क्या किया और क्यों ऐसा किया है, इसलिए इन सब बातों का मुझे कोई भी इल्म नहीं है। तो इस पर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आइज़ल खुश होती है। उसका बाप उसको पूछता है कि आखिर मेरी बेटी की खुशी का राज क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि आजकल मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश रहने लग गई है। इस पर आइज़ल कहती है कि नहीं बाबा, ऐसी तो कोई बात नहीं, आपको ही ऐसा महसूस हो रहा है, वरना मैं तो पहले की तरह ही हूँ। आगे से कहता है कि नहीं, ऐसी तो कोई बात है जिसकी वजह से तुम एक्स्ट्रा खुश लग रही हो। जिस पर सुनकर आप देखेंगे कि कहती है आइज़ल के वक़्त आने पर आपको मैं सब कुछ बता दूँगी और यकीन मानें, यानी कि आप मुझे वादा कीजिए कि आप मेरी बात मानेंगे, मेरी बात पर यकीन करेंगे ना? तो आगे से वो कहता है कि हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर तुम्हारी बात मानूँगा और ऐसा ही करूँगा जैसे तुम कह रही हो। इसलिए तुम इन बातों को छोड़ो और परेशान मत हो, मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूँगा। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टेंस हूँ कि पता नहीं ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से मेरी बेटी इतनी ज़्यादा खुश है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? इस पर आइज़ल खामोश हो जाती है और कहती है अपने बाप से कि आप सही वक़्त का इंतज़ार कीजिए। ईर्षा की जबकि मुलाकात दानियाल के साथ होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा उससे इम्प्रेस होती है, क्योंकि दानियाल को तो बहुत ही ज़्यादा तरीका होता है कि कैसे किसी को इम्प्रेस किया जाता है। इसके बाद अब देखेंगे कि ईर्षा समझ रही है कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है, जिसकी वजह से वो उसके और ज़्यादा करीब आती जाएगी और उससे बातचीत का सिलसिला इसी तरह से शुरू हो जाएगा। इसके बाद अब देखेंगे पहले तो बात दोस्ती तक ही रहेगी, यानी कि वो इसको कहेगा कि मुझे आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। आगे से वो कहती है कि मैं भी आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ। दोनों की काफ़ी देर बातचीत चलती रहती है, क्योंकि उनकी पहले तो अचानक से मुलाकात होती है, लेकिन फिर दोबारा से जैसे ही उनकी मुलाकात होती है तो उनकी आपस में गहरी दोस्ती हो जाती है। इस चीज़ का कमाल को तो ख़ैर बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन आप देखेंगे कि ईर्षा जो है काफ़ी दिनों से कुछ खामोश-खामोश रहने लग जाती है, जिसकी वजह से कमाल परेशान है। कमाल ईर्षा से कहेगा कि आखिर अब तुम्हें क्या परेशानी है, अब तुम परेशान क्यों हो? क्योंकि मैंने तो तुम्हें इजाज़त दे दी है और खुली छूट दी है, जाओ जाके जॉब करो और अपनी लाइफ बनाओ, फिर आखिर इसमें टेंशन वाली बात क्या है? इस पर वो कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी भी बात पर एक जगह ठहर जाएंगे, यानी कि आपका फैसला किसी भी वक्त बदल सकता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप आइजल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसकी वजह से आप जब भी उस वो कुछ कहेगी तो आप आंखें बंद करके फिर से उसकी बात पर यकीन कर लेंगे। इसके बाद कमाल उसको कहता है कि तुम्हें बार बार पुरानी बातों को दोहराने की क्या ज़रूरत पड़ जाती है? मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने तुमसे यकीन कर लिया और तुम्हें हर चीज़ की परमिशन देता हूँ, तो फिर आखिर पुरानी बातों को बार बार अंदर तुम क्यों लेकर आ रही हो? जिस पर ईर्षा खामोश हो जाती है और कहती है कि आप मुझे इस बात पर वादा कर सकते हैं कि आइंदा से कभी भी, यानी कि आने वाली ज़िंदगी में कभी भी आप मुझ पर शक नहीं करेंगे। इस पर कमाल कहता है कि तुम बेफ़िक्र हो जाओ, ऐसा कभी भी नहीं होगा। दरअसल दनियाल को समझ आ चुकी है कि ईर्षा की कमाल के साथ नहीं बनती है और उन दोनों की आपस में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि अब कमाल काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है और फ़ोन पर भी उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन ईर्षा हमेशा बात बात पर उसको टाल देती है और कहती है कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूँ। लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश होती है दानियाल के साथ और काफ़ी देर बातें और गप्पे लगाती रहती है। इसके बाद आप देखेंगे कि कमाल कहता है क्या तुम मुझे मिलवाओगी नहीं दानियाल से? तो आगे से वो कहेगी कि हाँ, मैं आपको ज़रूर एक दिन मिलाऊंगी। लेकिन अचानक ही उनकी मुलाकात हो जाती है, जिसकी वजह से वो दानियाल को देखकर एकदम से चौंक सा जाता है, क्योंकि जैसे ही वो ईर्षा और दानियाल को देखता है कि वो दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और काफ़ी ज़्यादा बेतकल्लुफ़ाना अंदाज़ में बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से देखकर कमाल काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है।
लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कहता है। जैसे ही वो घर आता है मज़ीद परेशान रहता है और इसके बाद आप देखेंगे कि वो दिल ही दिल में सोचता है कि हकीकत तो यही है कि मुझे सब लोगों ने समझाया, सब लोगों ने ये कहा कि तुम्हारा और ईसा का कोई भी जोड़ नहीं है, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ किस्मत का लिखा है, इसमें कोई भी बात नहीं है। ईसा मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन मुझे आज इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि ईर्षा मेरे साथ कुछ नहीं है, बल्कि वो एक मजबूरी के तहत ये रिश्ता निभा रही है। आज मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है। उसने कभी कहा तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो अब मुझसे छुटकारा चाहती है। इसके बाद आप देखेंगे कि ईर्षा जो है वो कमाल से कहती है कि आपको कैसा लगा दानियाल? तो आगे से वो जवाब देता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें दानियाल कैसा लगा? इस पर वो कहती है कि वो बहुत ही अच्छे हैं। इसके बाद वो समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है, कोई ना कोई कहीं न कहीं गड़बड़ ज़रूर है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसकी फूफो कमाल की घर में रहने के लिए आ जाएगी और जैसे ही घर में रहने के लिए आएगी तो देखेगी कि घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब से ख़राब होता जा रहा है, जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि ईर्षा जो है वो पहले वाली ईर्षा तो रहती ही नहीं। ना तो वो कमाल की तरफ ध्यान देती है और ना ही वो घर की तरफ ध्यान देती है। हालाँकि वो तो फूफो का भी लिहाज़ नहीं कर रही है। जैसे ही वो घर में आती हैं तो सारा कुछ छोड़-छाड़ कर वहाँ से चली जाती है और अपनी ही ज़िंदगी में मगन हो जाती है, जिसको देखकर उसकी फूफो कमाल की काफ़ी परेशान होती है और कमाल को बुलाती है कि मैं तुमसे कोई बात करना चाहती हूँ। जिस पर वो कहता है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि आपने मुझे बुलाया? तो आगे से वो कहती है कि मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि ईर्षा के मिजाज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, तुम्हें इस पर गहरी नज़र रखनी होगी। आगे से वो कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। आगे से वो कहती है कि नहीं, मैंने अपने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, इसलिए बेहतर यही है कि मेरी बात मानो और इसकी बाहर की जो आज़ादियाँ हैं उसको फ़ौरन से बंद कर दो, वरना तुम एक दिन आएगा बहुत ज़्यादा पछताओगे। जिस पर कमाल कहता है कि नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं। हालांकि ये बात तो कमाल को भी पता चल चुकी है और उसको ठीक ठाक किस्म का अंदाज़ा हो चुका है कि ईर्षा जो है अब उसके साथ नहीं रहना चाहती है। बात बात पर लड़ाई झगड़ा, बात बात पर रोक जोक, बस इसी बात की निशानी है कि अब वो उससे छुटकारा चाहती है और देखिएगा कि साफ साफ वो उसको कह भी देगा और कहेगा ईर्षा को कि तुम्हें जो भी फैसला करना है तुम कर सकती हो, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है। मैंने तो पहले भी तुमसे कहा था, लेकिन पहले भी तुम नहीं मानी थी, लेकिन अब भी सारे फैसले तुम्हारे हाथ में ही हैं। तुम टेंशन मत लो, जो भी रास्ता अपनाओगी मुझे वो मंजूर होगा। आगे शीर्षा कहती है कि मैं कुछ वक्त चाहती हूँ और मैं वैसे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मुझे कुछ थोड़ा सा वक्त दो ताकि कुछ वक्त के बाद मैं सारा कुछ हैंडल कर सकूं और तुम्हें छोड़ने पर भी आमादा हो सकूं। जिस पर कमाल खामोश हो जाता है क्योंकि कमाल वाकई में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाता है, जो छोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा है।